अपने घर को बनाए यादगार न्यू डीआर फर्नीचर के साथ, क्योंकि हम बनाते हैं लकड़ी के गेट, दीवान पलंग, महाराजा सोफा सेट, ड्राइंग टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल और भी बहुत कुछ रेडीमेड फर्नीचर उपलब्ध हैं और ऑर्डर देने पर फर्नीचर तैयार भी किए जाते हैं। इमारती लकड़ियों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें न्यू डीआर फर्नीचर, ओरिएंटल इंश्योरेंस के बाजू में, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। आप सभी देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में लगातार 3 वर्षों से यानी कि 2017 से अब तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसी भी सरकारी पदों पर नियुक्तियां नहीं निकाली गई हैं, जिस कारण मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, एक तरफ युवा शिक्षित है और बेरोजगार भी है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेरोजगारों को आश्वासन देती आई है सरकारी पदों की नियुक्तियों के लिए। लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है, जब बात इंप्लीमेंटेशन की आती है, तो सरकार अपने ही पद, अपने ही कमिटमेंट से पलट जाती है और नतीजा यह होता है कि आज के समय में युवा ओवर एज होते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कई युवाओं ने तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया है, जिस कारण बेरोजगार युवाओं में गुस्सा फूट गया। और इस कारण सागर के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं कोचिंग संस्थानों के टीचर और सागर के युवा और आवेदक जो सरकारी पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, आज सागर के जिला कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा है और सरकारी नियुक्तियों के लिए आवेदन किया है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी पदों की नियुक्तियां निकाली जाएं। देखिए इस एक्सक्लूसिव फुटेज में। सर, जैसा कि आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि हम बेरोजगारी की बात करें तो युवा वर्ग बेरोजगार भी स्वयं की जिम्मेदारी से होता है और रोजगार भी स्वयं की जिम्मेदारी से प्राप्त करता है। जैसा कि अगर कोई शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है और अगर वो बेरोजगार है, वो समस्या हम सरकार की तरफ से समझ में आती है कि वो साक्षर होने की वजह से बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार होता जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आज के समय में 21st सेंचुरी में लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, एजुकेटेड भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और जो शिक्षित बेरोजगारी की संख्या है मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार इस रूप में काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो वही बेरोजगार युवा बता सकते हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो आज आप ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कलेक्टर महोदय को, वो किस तात्पर्य से है? सर, हम लोगों का आज का जो मोटिव है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में आप देख रहे होंगे आज की स्थिति में हर जगह बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है। पिछले 3 वर्षों से 2017 से अभी तक मध्य प्रदेश शासन ने कोई भी भर्ती नहीं दी है। अब इस भर्ती ना देने से सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर आप भर्तियाँ निकालते हैं, भले ही आप साल भर में निकाल रहे हो, 6-8 महीने में निकाल रहे हो, कम से कम स्टूडेंट्स पढ़ाई करता रहता है और लगा रहता है। अब मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोरोना की वजह से डिस्टर्ब जितना हुए तो हुए, उसके अलावा भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अब लोग सुसाइड करना, जितने भी बच्चे हैं उनमें मैक्सिमम आप रोज़ पेपर में देखते होंगे, रोज़ सुसाइड की कोशिश करते हैं। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन है और इसीलिए हम लोग भी सागर में इसी आंदोलन के पर्पज़ से, इसी एक ज्ञापन के पर्पज़ से आए हुए हैं, ज्ञापन देने के लिए कि भाई आप भर्तियाँ दीजिए। क्योंकि कोरोना है तो आपने हर चीज़ तो शुरू कर दी, लेकिन आप इस चीज़ को शुरू नहीं कर रहे। ऊपर से जेल डिपार्टमेंट की आपने भर्ती दी है तो आपने मात्र 282 पद दे दिए, उसके अलावा आपने पूरा ऑल इंडिया लेवल पर कर दिया, ऑल इंडिया लेवल पर आपने भर्ती करवा दी। अब आप बताइए, अकेला मध्य प्रदेश में कम से कम अभी वर्तमान में 20 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते हैं, तो उनका क्या होगा? सरकार लगातार छलावा करती है, चुनाव आता है, चुनावी एजेंडा बनाते हैं। कोई सरकार आती है तो कहती है कि हम कराएंगे भर्ती, कोई आती है तो कहते हैं हम कराएंगे, लेकिन वास्तव में कोई नहीं कराता। और इसीलिए अब युवा जाग चुका है और अब युवा अपने दम पर कुछ ना कुछ करेगा। सबसे पहले सरकार से हम लोग आज आग्रह करेंगे सागर से कि आप भर्तियों के लिए प्रयास करवाइए, भर्तियां निकलवाइए, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम भगत सिंह जी की जो है उस प्रणाली को अपनाएंगे। भगत सिंह की किस प्रणाली को अपनाएंगे आप सर? देखिए, भगत सिंह की एक बहुत अच्छी बात है ना, एक बहुत अच्छा वाक्य आपने सुना होगा, नारा कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। आज हम लोग निवेदन करने आए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो हम लोग फिर आगे कुछ ना कुछ इस तरह से प्रयास ज़रूर करेंगे, जिससे सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि सरकार भी हम बनाते हैं और सरकार भी हम बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षित युवा बेरोजगार आज रोड पर हैं। आप
निम्न वर्ग को सुविधा दे सकते हैं, आप अव्वल वर्ग को सुविधा दे सकते हैं, मध्यम वर्ग के हाल बहुत बुरे हैं। और शिक्षित बेरोजगार की तो स्थिति आप हर जगह देख रहे हैं। आप तो न्यूज़पेपर उठाइए, रोज़ कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, सरकार रोजगार भत्ता दे। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार भत्ता दीजिए, फिर हम उससे काम चलाएंगे। क्या होगा इन बच्चों का? आप देख रहे होंगे इतने सारे स्टूडेंट्स इस इतनी भयंकर बीमारी में भी इस आस से आए हैं कि सरकार हमारी बात सुने। तो बस कोई जीते या ना जीते, पर निर्मल भोले नमकीन ने जीत लिया है हम सबका दिल, क्योंकि कुछ हो ना हो साथ, अगर निर्मल भोले नमकीन है तो बन जाए स्वाद की हर एक बात। तो आज ही संपर्क करें निर्मल भोले नमकीन, राहतगढ़ बस स्टैंड, सागर, मध्य प्रदेश। आपका नाम क्या है? अरविंद लोधी। अरविंद लोधी, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं। कितने समय से गवर्नमेंट जॉब की भर्ती अभी नहीं निकली है? वही 3 साल से नहीं निकली हुई है। और कितने स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पढ़ाई करने के लिए? मेरे यहाँ तो काफ़ी आते हैं, मतलब एक बैच में लगभग 60-70 लोग। 60-70 लोगों में कितने इन 3 वर्षों में ओवर एज हो चुके हैं? 60-70 में से लगभग अपने 40-50 तो हो ही चुके होंगे ओवर एज, क्योंकि जो तैयारी करते हैं वो एक स्तर पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि उनको वैकेंसी में मतलब जॉब मिल सके। अब वो तो ओवर एज इसलिए होने से रहे क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसके अलावा ये तो राज्य की बात है, NTPC का 2018 में इन लोगों ने फॉर्म डलवा लिए और चुनाव का एजेंडा बनाया, चुनाव जीत लिया। अभी उन वैकेंसियों का पता नहीं है, ना उस फॉर्म का पता है, ना उस वैकेंसी का पता, ना डेट का पता, ना उस पैसे का पता कहाँ गया। ये तो बोला कि चलो 400 वापस कर देंगे, तो उसमें से भी उनने तो ब्याज कमा लिया ना, 8-9 अरब का तो ब्याज कमा लिया 12.5 अरब में से। ये कहाँ गया पैसा? SSC नियमित रूप से नहीं है, मतलब रोज़गार यहाँ नहीं, हर जगह पूरे भारत में ये कंडीशन है। और इसी वजह से ये आंदोलन के लिए हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। अगर यहाँ अभी नहीं सुना जाता है तो सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा, तो आगे कार्रवाई करेंगे जैसा कि सर ने बताया। बिल्कुल NRA का भी रहेगा। NRA का ये है कि मांग अभी ये है हमारी कि MP में लागू ना हो। जिस प्रकार से है ना 3 वर्षों से सरकार ने जो नियुक्ति नहीं निकाली है और उस वजह से अगर ओवर एज हो गए हैं जितने भी कैंडिडेट इन 3 वर्षों में, तो इस एजेंडा को जो ओवर एज हो चुके हैं आप चाहते हैं कि उनकी एज को आने वाली नियुक्तियों में समायोजित किया जाए? बिल्कुल, हमने जो आज का अपना ज्ञापन बनाया है उसमें हमने इस मांग को भी रखा है कि जितने भी आपकी वजह से, सरकार की वजह से, क्योंकि 2017 में आप भर्ती दे देते, अगर कोई 27 का है, 28 का है, या जितनी भी उसकी एज लिमिट है तो वो उस हिसाब से 1 साल में कवर कर सकता था। लेकिन आपने 3 साल भर्तियाँ नहीं दी हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए और 3 साल आयु बढ़ाइए, हर वर्ग की बढ़ाइए जिसकी भी ओवर एज हुई है, क्योंकि आपकी गलती है। SSC का एक रूल चलता है इसी आयु को लेकर कि यदि SSC 1 साल भर्ती नहीं दे सकता है तो वो आयु में रिलैक्सेशन दे देता है। लेकिन आप MP पुलिस मतलब आप जो है मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, कोई भी कार्य नहीं करते। जैसा कि आपने लेटर में मैंने देखा था कि संविदा वर्ग और 1 और 2 के नियुक्ति के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस अभी भी पेंडिंग है मध्य प्रदेश पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मध्य प्रदेश में वर्तमान में शिक्षित बेरोजगार हर प्रकार से परेशान है। 8 सालों में वर्ग 1, 2, 3 की भर्तियां निकाली की थी, उसको लगभग 1 वर्ष होने को है। सिलेक्ट पेपर भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, वेटिंग में बैठे हैं और डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने का उनने शुरुआत कर दी, लेकिन उसके बाद उनने रोक दिया। अब आपको सरकारी स्कूलों का हाल पता है, जब टीचर ही नहीं होगा तो वहाँ पर होगा क्या? आपके हर विभाग में सरकारी कर्मचारी नहीं है, स्कूलों में आपके शिक्षक नहीं हैं, आपने भर्ती भी निकाली, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो किस तरह से आप काम करते हैं? अगर आपको कोरोना की समस्या है तो आप उपाय निकालिए ना, क्योंकि आप स्टेट लेवल पर काम करते हैं, आप पूरा प्रदेश संभालते, तो आपके पास हर प्रकार का हथकंडा है। तो यही हमारी मांग भी है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाइए, क्योंकि हमारे कई सारे विद्यार्थी हैं जो वर्ग 1 और 2 में चयनित हैं और वो बैठे हुए हैं कि भाई कब हमारे लिए वहाँ से ज्वाइनिंग आए और हम अपना घर का कामकाज मतलब जो भी हमारे रोज़गार से संबंधित है वो हम कर पाएँ, थोड़ा बहुत उनकी जो है सहायता हो सके पारिवारिक रूप से। जैसा कि आपने देखा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने जो सरकारी पदों की नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सागर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश शासन को गुहार लगाई कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में सरकारी पदों की नियुक्तियां निकाली जाए, ताकि वह सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें।